राम राम। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। सब संतन सु बीनती, बार बार प्रणाम। बिरद तुम्हारा जान के, सहाय करो हरियान। सभी संतों को प्रणाम कि आज की संगत में जहाँ कहीं भी भूल चूक हो उसको फौरन सुधारें। गुरु महाराज से अरदास है कि हे गुरु महाराज, ऐसी मति दें कि आपका जो भाव है वो सत्संगियों तक पहुंचे। तो इसमें आज विषय दो कारण से बदला गया। एक समय को देखते हुए कि जो हमारा विषय चल रहा था जगत भगत का है दो मार्ग, उसको चालू रखेंगे, उसको करेंगे। उसके 2 सेशन और होने हैं और करीब करीब भी 3 घंटे का बाकी है। आज का जो विषय है वो एक तो इस कारण से बदला, दूसरा कारण ये रहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद समझाने में कुछ कमी रह गई है उसमें। तो उसको मैं दोबारा से राम सभा में और अपने वरिष्ठ संतों से मार्गदर्शन लेकर आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो उसको भी हम लोग जल्दी ही उसको लेंगे। आज का विषय है, ये गुरु महाराज ने एक अंग फरमाया है, वाणी जी में है, जिसको कहते हैं भक्ति उपजे का अंग। तो देखिए, भक्ति तो संसार में सारे ही करते हैं, तो ये भक्ति उपजे का अंग क्या है कि भक्त कैसे पैदा होते। तो इसमें गुरु महाराज ये कहते हैं कि यूं तो भक्ति बहुत सारी हैं। जैसे सगुण में अगर देखें तो 2 प्रकार की हैं। एक सगुण में मूर्ति उपासना, नवदा विधान, ये सब चलता है। तो एक तो ये हो गई। और एक गुरु महाराज ने बताया है जोगारंभ जप तप सिमरन, करनी कुछ भी होई, उसको भी सगुण भक्ति बताया कि शरीर को, जिससे शरीर को स्वस्थ रखते, शरीर की शुद्धि करते और नाम स्मरण करते और करनियां करते, तीर्थ व्रत उपवास, हमने हदगुरु पारक में देखा बहुत विस्तार से। तो ये सब सगुण भक्ति बताई। ऐसे ही गुरु महाराज ने निर्गुण भक्ति के भी 2 भेद बताए। एक भेद बताया कि तत्व चीन निर्भय थिर होई, कि तत्व को चीन लिया, देख लिया, समझ लिया, विषय समझ में आ गया कि ये ब्रह्म क्या है, ये विषय खाली समझ लिया और समझ के और वो निर्भय हो जाता कि अब हम तो जब स्वयं ही ब्रह्म हैं तो इसमें क्या सोचना और क्या करना।
तो एक वो निर्गुण भक्ति है। एक निर्गुण भक्ति क्या है कि जो मन, जो हमारे निर्गुण तत्व हैं शरीर में, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, जिसको सुरति भी कह सकते हैं, इनको मिलाकर, सुरति के पीछे रहता है ये, सुरति जहां जहां जाएगी वहां वहां हमारा हंस जाता है। तो ये क्या है, ये निर्गुण है। इनके आधार से, मन और सुरत के आधार से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तो वो निर्गुण भक्ति हो गई। एक गुरु महाराज जिस भक्ति को कहते, जैसा हमने पहले भी देखा कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति उसी को कहते हैं जो परमात्मा की होती है। बाकी दासत्व तो होता है, भक्ति नहीं होती वो। भक्ति किसको कहेंगे, जो परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा की भक्ति गुरु महाराज ने कहा है कि ने अंचर कागद गुरु भेजा, बाँच सही हम किया। ने अंचर कागद गुरु भेजा, बाँच सही हम किया। अब हम चल्या अगम को भाई, मात पिता तज दिया। कि जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों को तज दिया, छोड़ दिया, हद को छोड़ा, बेहद को छोड़ दिया। ने अंशर कागज गुरु भेजा। ने अंशर तो सबके लिए है, जितने यहाँ पर जीव हैं, जितनी अंशात्माएं, सबके लिए है वो, और परमात्मा देता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे जो दिया, बाँच सही हम किया, 100% उसमें माया का लेश बिल्कुल नहीं आने दिया। और अब हम चले अगम को भाई, उस अगम देश को जिसकी गम पूरे होन काल में नहीं है, जिसको होन काल पार ब्रह्म भी जिसको नहीं जानता, ऐसे देश को मैं चल दिया। तो वो जो भक्ति है, वो भक्ति, उसको भक्ति को क्या कहते हैं, परम भक्ति। अब वो परम भक्ति उपजने के साधन क्या है, उसको हमें समझना है। जब हम कहते हैं ना गुरु कार्य करो, तो गुरु कार्य क्या होता है, वो आज हमें समझना है कि हम इस भक्ति को बाकी जो जीव यहाँ पड़े हुए हैं, उन जीवों के लिए कैसे वो भक्ति जागृत हो। हम और आप तो गुरु महाराज के ज्ञान में आ गए, हमारे ऊपर गुरु महाराज ने ऐसी मेहर कर दी, ऐसी कृपा हो गई सतस्वरूप परमात्मा साहिब सतगुरु सुखराम जी महाराज की, कि हमें ये ज्ञान मिल गया। ये चीज हमारे सामने है, हम सुन रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इसको बाकी जीवों में कैसे उत्पन्न हो, कैसे आए। तो इस विषय पे आज चर्चा करेंगे इस लिहाज से। वैसे नए जीवों के लिए इसी बात को ऐसे रखा जाता है कि उनके अंदर भक्ति कैसे आएगी, और जो हमारे राम सनेही भाई हैं, उनको ये समझना है कि इस भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो यहाँ गुरु महाराज क्या कहते, पहली साखी इसकी लेते हैं। भक्त भाव सु उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुख देव जी कहते हैं, सब विध बात विचार। तो गुरु महाराज पहला लक्षण बताते हैं, कहते हैं भक्त भाव सु उपजे। पहले भाव होना चाहिए। भाव अगर नहीं है किसी का, और आप उसके सामने ज्ञान दो गुरु महाराज का, तो वो क्या फलीभूत होगा, भक्ति उत्पन्न होगी उसमें। तो गुरु महाराज कहते हैं पहले क्या देखना है, भाव, कि भक्ति भाव से उपजे। वो भाव होना चाहिए उसके अंदर। जिसके अंदर भाव नहीं है, उसके पीछे, उसके आगे कितना भी आप बताते रहो उसको, उसके कर्म ऐसे हैं कि उसके अंदर भाव उदय नहीं होता। उसके अंदर भाव आना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। सुनने के बाद उसको उसमें लगाव हो, चाहे उसे अच्छे तरह से है, चाहे वो उसको मखौल में ले रहा है, लेकिन जैसे भी लेता है उसको समझ लो कि आपको समझाना है। तो कहते हैं भक्ति भाव से उपजे। पहला भाव चाहिए, भाव रहा तो भक्ति होगी। जो भावहीन है उसमें भक्ति कैसे आएगी। गुरु महाराज सारे संसार को बताते हैं,
सारे संसार के लिए कह रहे हैं कि भक्ति के लिए भाव बहुत जरूरी है। पहली साखियों में ये बताया है कि संगत करो, उससे भाव उत्पन्न होगा, उससे प्रीति आएगी और फिर आपका नाम जागृत होगा। तो पहले भाव चाहिए। तो कहते भक्ति भाव सु उपजे सुनजो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद बात विचार। कहते हैं मैं इस बात को तरह तरह से बताऊंगा, सारी विधियां बताऊंगा, इसका बात का विचार करो। और क्या लक्षण आने चाहिए? सबसे पहले क्या आना चाहिए कि प्रथम दया विचारिये, छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुख राम के, जद तद उपजे आन। क्या आना चाहिए? प्रथम दया विचारिए, दया होनी चाहिए। प्रथम दया विचारिए, दया का विचार होना चाहिए। छूटे कड़वी बाण, तीखा बोलना नहीं, कड़वा बोलना छूट जाना चाहिए। कहते छूटे कड़वी बाण, क्यों? दया है, उसे पता है कि सामने जो जीव है उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या करता है कि अपने को पहले खंगालता है, अपने को देखता है कि मैं उस बात को सही से रख पा रहा हूं या नहीं रख पा रहा हूं। तो कहते हैं प्रथम दया विचारी। क्या दया होती है? दया का मतलब भी गुरु महाराज ने बताया है कि दया कैसी होती है। दया इसको नहीं कहते कि कुत्ता है रोटी डाल दी उसको दया का नाम दे दिया, या गाय है उसको दे दिया, या पक्षी है उसको दाना खिला दिया, उसको दया नहीं कहते। गुरु महाराज किसको दया कहते हैं वो समझो। परम भक्ति उत्पन्न करने की दया। ये दया भाव अलग चीज है कि आप जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। वो तो बाप का फर्ज होता है जो बेटे को करता है, बच्चों को पालता है। माँ है उसको बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसको आ जाएगा, वो कर्तव्य है। और वो अलग चीज है, वो सामाजिक चीज है। इसमें कौन सी दया चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं कि जो जीव नरक में जा रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है, उसको देखकर दया आती है कि मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत्स्वरूप की भक्ति बिनारे, फंद पड़े सिर भारी रे। कह रहे तू काल के मुंह में चला जाएगा। ये दया आती है, और इस दया के कारण ही ये सत्संग होती है। दया जब आपके अंदर आएगी, आप करोगे, चार अपने लोगों को उसको सुनाएंगे, यहाँ की जो सत्संग है उसको बताएंगे, जो आपने सीखा है उसको बताएंगे। वो आपका कार्य है, वो गुरु कार्य है, वो करना पड़ेगा। कहते हैं वो दया घट में लाओ और क्या करो, ये सत्स्वरूप की भक्ति, ये गुरु महाराज की वाणी, ये गुरु महाराज के वचन, ये संतों के बताए हुए वचन किसी तरह को सुना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो गुरु महाराज का ये जो अमूल्य ज्ञान, ये इतना अनमोल ज्ञान, ये किसी तरह से उसकी साखी उस जीव के कान में चली जाए और कोई ऐसी बात उसके लग जाए कि वो इस तरफ जुड़ जाए। तो कहते हैं ऐसी दया विचारो। आपको गाने के कोई नहीं रोकता, आप इसको जहां और चीजें संसार की बात करते हैं वहां ये साखियां क्यों दिखाई जा रही हैं आपको? यहाँ पर आधे लोग ऐसे होंगे जिनके पास वाणी जी नहीं है, तो उन्हें स्मरण हो जाए, इसलिए बार बार उनको यहाँ पर हम दिखाते हैं। उसको याद करिए और उनको जब आपको याद हो जाए उनको दोहराइए, हरजस बोलिए, गुरु महाराज की साखियां बोलिए। आपने देखा होगा कि जब संत महापुरुष अपने सत्संग करते हैं, यहाँ पर संत जब सत्संग करते हैं तो बताते हैं कि मुझे ये साखी बहुत अच्छी लगती, मैं ये गाता रहता हूँ। किस लिए? कि वो जो दूसरा सुनने वाला है वो भी उसको सुने, इसलिए उसका क्या होगा प्रभाव कि उसका सुकृत बन रहा है। नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, सुकृत तो बन रहा है ना, इसलिए उसको करो। तो कहते हैं प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वीवान। बहुत जगह ऐसी भी आएंगी जहां पर कहते हैं क्या ये गुनगुनाते रहते हो, क्या करते रहते हो, ऐसे भी बोलने वाले मिले।
कहना भैया गलती हो गई, मेरा तो मुंह से निकल जाता है, मैं क्या करूं, मेरे जैसे आपके फिल्मी गाने निकलते हैं वैसे मेरे ये गुरु महाराज के वचन निकलते हैं, है ना। हमें कोई कष्ट पहुंचाने का इसमें कोई साधन नहीं है, हम करना चाहते हैं बस। तो कहते प्रथम दया विचारिये छूटे कड़वी बांध, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। तो भक्ति सुखराम के जद तद, जद तद मतलब जो वैसे ही उत्पन्न हो जाए, जद तद जैसे ही समझ में आई बात भक्ति उत्पन्न होगी, बस इतना से देर लगती है, जब तक समझ नहीं आया तब तक बात है। तो कहते हैं जद तद उपजे मान, आके ये भक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। जिस तरह से कोरोना ऐसे कैसे आता पता चलता है क्या? कनेक्शन बार बार जा रहा है। एक मिनट दीजिएगा साहब। आप गुरु महाराज क्या फरमाते? हरिजन के घर जाए के, हरिजन के घर जाए के, अन्न जल करे आहार, इन गुण सु सुख राम के, उपजे भक्त विचार। इसके पहले दो साखी और हैं। साख शब्द कू कान दे, वैसे संगत में जाए, तो भक्ति सुख राम के, जद तद उपजे आए। कहते हैं कि गुरु महाराज की साखियां, गुरु महाराज के शब्द, उनको कान में पढ़ें। कब पढ़ेंगे? जब उस माहौल में आप जाएंगे, जब उस संगत में आप जाएंगे। तो कहते हैं वैसे संगत में जाए, संगत में खाली बैठ जाने से गुरु महाराज कहते हैं तो भक्ति सुखराम के जद तद उपजे, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब समझ आता है कि मैं क्या करार करके आया, मैं किस अवस्था से आया हूं, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, ये सब बातें जब समझ में आती तो कभी ना कभी वो बात लग जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हमें क्या करना है कि जैसे ये संगत चल रही है, इस संगत को बहुत सारे लोग हमारे राम से नहीं टेलीविजन पे लगा लेते हैं, परिवार में अपने बैठते हैं, सुनते हैं। आस पड़ोस वाले भी जब वो आवाज सुनते हैं तो कहते हैं बात तो बहुत बढ़िया आ रही है, कोई ना कोई शब्द ऐसे कान में पहुंच जाता है, और उससे क्या होता है कि वो भी आके बैठ जाते हैं, और जब बैठे तो कारज हो जाता है। आगे क्या कहते हैं कि संता की संगत करे, ज्यों त्यों करके आन, तो उपजे सुख राम के, भक्ति भेद बखान। अब कहते हैं संता की संगत करे, किसकी? संत की। संत मतलब जिसके सत्ता समाधि है, जिसके गुरु महाराज की सत्ता प्रकट हो गई है, जिसके अंदर वो शब्द है जागृत, ऐसे संत की संगत करे, ज्यों त्यों करके आन, जिस तरह से भी अपना कितना भी कैसा भी कार्य है उसमें समय निकालना है, समय निकाल के उसको समय देना है, उस बात को सुनना है। तो कहते हैं ज्यों त्यों करके आन, तब क्या होगा कि भक्ति का भेद समझ में आएगा कि दो ये सगुण भक्ति बताई, ये निर्गुण कैसे बताई, सगुण की पहुंच कहाँ तक है। गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो हम ब्रह्मा के देश में जाएंगे, अगर हम नवदा विधान करेंगे विष्णु के देश में जाएंगे। तो निर्णय समझ में आने लग जाता है, और जब भेद समझ आता है तब अंदर से जीव तड़फड़ उठता है कि अरे मैं कैसे इससे
से बाहर निकलूंगा, कैसे मेरा परम मोक्ष मिलेगा, कैसे मेरा आवागमन छूटेगा। जब उसे 3 लोकों के सुख के साथ दुख पता चलते हैं तब समझ आता है। जब दुख ही पता नहीं है तो क्या समझ आएगा, निर्णय कैसे लेगा। उसे तो अच्छा ही अच्छा दिख रहा है सब, क्योंकि उसने बताया नहीं। उसको तो ऊपर ऊपर की बात बताई जाती है, अंदर की बात पता नहीं होती। वो गुरु महाराज के ज्ञान से समझ आती है। जब संतों की संगत करेगा, जो संत ऐसे विज्ञानी संत हैं, तब क्या होता है कि ये भक्ति उत्पन्न होती है। तो ऐसी संगत कैसे मिलेगी कि जहां कहीं भी हो संगत का आयोजन करवाते हैं, ऐसे संतों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उसमें क्या होता है कि ऐसा ही नहीं है कि जो संगत के पंडाल में आके बैठ रहे हैं वही सुनेंगे, जो उसके बाहर होते हैं वो भी सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो क्या होता है कि वो दोबारा उनका मन आता है, चलो देख कर आते हैं। कोई योगी जा रहा है, उसने सुना कि ऐसे कथा सुनाई उद्यालक ऋषि की कि बन का ऋषि सकल मिल सारा उद्यालक घर आया। और नासकेत ने जो देखा है वो बात अगर उनके कान में पड़ गई तो कहेगा अच्छा बात तो ठीक है। वो योगी भी अंदर आके बैठेगा, सुनेगा कि ये ज्ञान तो बहुत बड़ा है। और उससे क्या होता है, जब भक्ति का भेद समझ में आता है तो परम भक्ति उत्पन्न होती है, उसके पहले उत्पन्न नहीं होती। कैसे? केवल कान में जाने से ये काम हो गया, ऐसी ये भक्ति है। इसका बीज कभी खत्म नहीं होता। आगे क्या बताते हैं, हरिजन के घर जाए के अन्न जल करे आहार, इन गुण सु सुख राम के उपजे भक्त विचार। कि ऐसे नाम लिवारी, ऐसे परमात्मा को मानने वाले जन, हरिजन, ऐसे जो परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, उनके घर जाकर किसी ने पानी पी लिया, अन्न ग्रहण कर लिया, बिस्किट खा लिया, कहते अंजल करे आहार, उसने कोई आहार ले लिया, इतने से करने से क्या हुआ कि उसके अंदर भक्ति का विचार अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। जैसा अन्न खाएगा उसका काम बन जाएगा। तो क्या करना पड़ता है कि देखो भाव है या नहीं है, देखो जीव के अंदर दया है या नहीं है। दोनों चीजें मिल रही हैं तो उसको घर पे बुलाया कि भैया एक कभी चाय पी लिया करो। और जिस समय आया तो शब्द गुरु महाराज के कान में पहुंच गए उसके। तो इस तरह से हमें अपना घर का वातावरण बनाना पड़ेगा। हमें समझ में आना चाहिए उसको, अरे ये लोग कैसे रहते हैं, देखो कितना बढ़िया परिवार है, क्या अच्छा परिवार है, कैसे ये लोग सब आपस में प्रेम से रहते हैं, इनके यहाँ तो सिमरन चलता रहता है। अभी क्या देखते हैं, अभी बाहर से देखते हैं वो। अभी तो उन्होंने ये देखा कि ये अच्छा मंदिर नहीं जाता, घर पे आया चंदा की रसीद कटाने की, ये तो देता नहीं है, मना कर देता है, कैसा आदमी है ये, तो समाज में मिलके नहीं रहता। लेकिन जब वो घर पे आएगा, जब वो अन्न जल ग्रहण करेगा और जब घर का वातावरण देखेगा और उसमें जब सुनेगा कि इतनी उच्च ज्ञान चलता रहता है इसके घर पे, तो क्या होगा कि उसके अंदर भी वो विचार आएगा, बात तो बड़ी करता है तो इसके पास कोई चीज। तो ऐसा हम गुरु महाराज के एम्बेसडर हैं। हमें गुरु महाराज के हम गुरु महाराज के छोटे छोटे कण हैं। जगह जगह हमें हम बिखरे हुए हैं। हमें क्या करना है, ये हमारा गुरु कार्य है, हमें ही करना है। जहां जाएं वहां ये चर्चा करें। जिसका नमक खा रहे हो, जिस घर में बैठ के, उसको उसको कम से कम गुरु महाराज की 2 शब्द तो सुना दो। इसी तरह से जो अपने घर पे आए उसके जाने दो, उसके कान में 2 शब्द जाने तो दो। ये संसार की बातें तो होती रहेंगी। फिर क्या करना है, आसो आदर भाव को जे नर राखे को, ये तो भक्ति सुख राम के
जद तद उपजे जो। ये आदर भाव किसका? संतों का। संत किसको कहते हैं? इसके यहाँ तो देखो भेषधारी तो कोई आता नहीं, लेकिन इसके पास जो आते हैं वो कितना अच्छी बात करते हैं। ये कैसे होगा कि जब हमारे घर पे राम शनि आए तो हमें आसपास के बच्चों को बुला लेना कि चलो भाई आज टॉफी खिला रहे हैं। वो घर जाके चर्चा करेंगे कि उनके यहाँ तो ये बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। ये इस माध्यम से बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करते रहना है। हमें ये गुरु महाराज का जो कार्य है, जिस कार्य से गुरु महाराज यहाँ आए, ये सारे जीव मुझे लेकर जाने, उसमें जितना आप बता सकते हो हाथ बटाओ। कहते हैं आसो आदर भाव को जे नर रखे, आदर भाव रखना है संतों से। तो क्या होगा कि जब ही करेंगे तभी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। उनसे जो चर्चा होती है, जब राम शनि बैठते हैं तो क्या चर्चा होती है? यही चर्चा होती है। मैं जोधपुर गया, वहां पर बैठा, उन्होंने पूछा, वहां पर घर की नई बहू आई हुई है, उसको पता नहीं है, 2 साल हुए हैं उसको, छोटा बच्चा है उसके पास, कि भाई साहब अभी जो है ना वो चने पूड़ी दे के गए और उसमें पैसे रख देते हैं, ये है बच्चे को दे गए, इसको क्या करना चाहिए? हम राम शनि लोग हैं तो हमारी सासू माँ तो कह देती है ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं चला करती, हमें क्या करना चाहिए? तो कैसे, जैसा संतोष सुना वैसी बताई उसको बात कि देख, जब तेरे घर में जब खाना खा रहा है और खाना खाते खाते एक गस्सा नीचे गिर गया, तो तेरा भाव क्या होता है उस रोटी के प्रति? कि उसको अन्न समझ के, और आप उसको क्या करते हो? उसको ले जाकर बाहर कुत्ते को डाल देते हो। ऐसे ही इसको अन्न समझते या नहीं समझते? इसको आप अगर अन्न के बजाय कुछ और समझ रहे हो तो ये कर्म बंध रहे हैं आपके। और उसको अगर अन्न समझ के आपने काम किया तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके लिए नहीं है, आपका भाव ही नहीं है उसके प्रति। तो ये जो चर्चा है, ये कैसे? क्योंकि नया परिवार में सदस्य आया है, उसको ये सब चीजें उसको समझाने पड़ती हैं, उसको बताना पड़ता है। कैसे? कि जब हमारे यहाँ संत आएंगे, जब ऐसे राम शनि आएंगे, तो कहते हैं आसो आदर भाव को जे न राखे को। हमारे सबके आते हैं राम शनि, भाई बहन आते रहते हैं एक दूसरे के यहाँ। तो कहते हैं ऐसा रखो, और नहीं जिसके आते उनको क्या करना है कि जब कभी मौका मिले ऐसे लोगों को भी साथ साथ बुलाओ, ऐसे भाई बहनों को जरूर बुलाइए घर में। तो करें आसो आदर भाव को जे न राखे कोई, जो सुमिरन करने वाले हैं तो भक्ति सुखराम कहे जत्तत उपजे जो है। जब करेंगे तभी भक्ति उत्पन्न होगी, ऐसे भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे जीव इसमें लगता है। आगे क्या फरमाते गुरु महाराज? हरे जन की महिमा करे पख खाचे बिन छे, ताकू हर सुख राम के भक्ति दे इन दे। जो नाम लेवारी संत है, जो नाम लेने वाला जीव है, ऐसा जो आपका भाई बंधु है, ऐसा जो राम शनि है, उसकी महिमा करो कि भाई साहब देखो ये तो बहुत सुमरन करता है, इसके तो रग रग रोम रोम में हर समय होता रहता है, इसका तो 10 द्वार खुला हुआ है, अखंड ध्वनि चलती है इसके। तो जो आसपास के लोग हैं जिनको इस बात का पता नहीं है, वो भी, उनके अंदर भी उत्सुकता जागृत होगी, वो कहेंगे हाँ ऐसे संत मिलवाओ हमें। तो कहते हैं ये करना है कि हर जन की महिमा करे और पख खाचे बिन छे, उनका खूब पक्ष लो, बिन छे, बिना रोक टोक के उनकी महिमा करो, उनका पक्ष लो कि इनके आने से मेरा भला होता है और होता है। तो जब हम जानते हैं तो हमें ये करना होगा। तो गुरु महाराज कहते ताकू हर सुखराम के भक्ति देन दे। परमात्मा क्या करता है कि जब हम परमात्मा के जनों का आदर भाव करेंगे, परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, वो तो आता जाता नहीं है, तो कैसे जानोगे
कि हरिजन में हरि होए। परमात्मा है कहाँ? उस हरिजन में ही है, जिसके वो रग रग रोम रोम में है, जिसके वो अखंड ध्वनि चालू हो गई, जिसके वो उसके वचन ऐसे निकलते कि वो सब आपको मार्ग बता रहा, सब चीजें कर रहा है, तो कैसे? ऐसे ही तो ये ज्ञान नहीं आ गया। इस बात को ध्यान रखें, और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ऐसे काम करना है, ऐसे हमें छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। तो कहते हैं इस देह में, इसी देह से जो इस तरह की महिमा आप करोगे और जो इस महिमा को सुन रहा है उसके हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है कि हर जन के सामो मिले, जेलुल लागे पाए, ताकू सुन सुख राम के, भक्त उपजे आए। हरिजन के सामो मिले, जब ऐसा हरिजन आए, ऐसा कोई नाम लेवारी संत घर पे आता है, उसके सामने आकर उसका बधावा करो, उसको जाकर राम राम करो, उसको जाके गले लगो, उसको जाकर अंदर लाओ अपने यहाँ, दरवाजे से उसकी इतनी करो महिमा की। उसको जब आप आदर दोगे तो आपके यहाँ जो और आने वाले हैं वो भी आदर देंगे। ये हमारा कार्य है, हमें करना है। कहते हैं कि हरिजन को सामो मिले और जेल लागे पाए, उसको झुककर प्रणाम करो। पैर पड़ने को देखकर कि भाई नाव जागृत है नहीं है, ये बात की परख होनी चाहिए। कैसे पता चलता है? कि संतों को वचन से तोला जाता है, जो वचन वो बोलते हैं उससे पता चल जाता है, उसकी परख करो। कैसे पता परख? हमारे राम सनी तो जानते हैं परख। जब वो बात करता है कि ऐसे मेरे सांस सेवन करना, ऐसे मेरा ये रास्ता है, ऐसे पूरब से उतरना, पश्चिम से चढ़ना, कैसे नहीं जानते? सब पता रहता है, एक एक को जानते हैं हम। तो कहते हैं इसी तरह से गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि ऐसे के अपने बच्चों से कहो कि भैया काका जी के पैर छुओ, प्रणाम करो, दंडवत करो। जब आप ऐसे करेंगे तब क्या होगा कि भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति का विस्तार होगा और भक्त पैदा होंगे, तब जाकर ये काम बनेगा। जितना पास आओगे, जितना, जैसे कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और नहीं पालन करा तो क्या हो गया? सोशल गैदरिंग कर ली तो बढ़ जाएगा। ऐसा ही ये भी है। ये भक्ति कैसे बढ़ेगी? सोशल गैदरिंग से। आपको राम सनेयों के बीच में मिलते रहना है, उनका आदर भाव करना है, उनको अपने उनको झुककर प्रणाम करना है। तो ऐसे जब करेंगे तो भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति का विस्तार होता है, भक्ति बढ़ती है। घर में बच्चे तभी सीखेंगे जब हम ऐसा माहौल बनाएंगे। अब इसके विपरीत गुरु महाराज बताते हैं कि हर जन सुअड़ भी करे, झगड़े सन्मुख आए, ता घट सु सुख राम के, जद तद भक्ति जाए। कैसे? चली भी जाती है, जैसे ही किया वैसे ही चली जाती। कैसे? कहते हरिजन सु अड़वी करे, राम से नहीं आया और उसकी आप परीक्षा करने बैठ गए। आप कह रहे नहीं भाई साहब ऐसे तो नहीं होता, ये तो जी कंठस्थान की रीति नहीं है, ये तो त्रिकुटी की रीति नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। या जो आया है उसने ऐसे बात करनी शुरू कर दी, तो ये अड़बी मत करो, झगड़ा मत करो। उसके सामने आगे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज के ज्ञान को निष्पक्ष सामने रखो, बस जैसा है वैसा ही रखो। तो कहते हैं हरिजन सु अड़वी करे, झगड़े सन्मुख आए, उसके घट में भक्ति चली जाती है। हरिजन को मानना है, सतगुरु को मानना है और परमात्मा को मानना है। नहीं मानोगे तो क्या होगा कि जैसा हमने देखा, भक्ति का उद्भव हमने देखा, जगत का मार्ग, भक्ति का मार्ग। अब ये भक्ति का मार्ग यहाँ पर है कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे अपनी रहनी सहनी ऐसे रखनी है।
तब आप राम से नहीं कहलाओ, तब समझ में आएगा संसार को कि आप राम से नहीं हैं। तो यहाँ कहते हैं हरिजन सु अड़बी करे, अड़बी नहीं करनी किसी से, गुरु महाराज के ज्ञान की चर्चा करिए और बस इतना काम करो और झगड़े से नमुख आए। और अगर कोई ऐसी संगत है जहां झगड़ा होता है, जहां ऐसे ऊंच नीच बात होती है, ऐसी जगह को त्यागना अच्छा है। यहाँ हमारे पास बहुत कम समय है, आपके पास श्वासा गिनी हुई है, आपको प्रेम भाव से केवल गुरु महाराज के ज्ञान की तरफ ध्यान देते हुए दो ही काम करने हैं, सतगुरु का शरणा और राम नाम का स्मरण। और ये जो गुरु कार्य है ये आपको साथ साथ लेके चलना है संसार में। तो ऐसे संसार में रहने की रीति हमें बनानी है, इससे भक्ति का विस्तार होता है। आगे देखो क्या फरमाते गुरु महाराज 10 नंबर साखी में, भूलो चूको आन के जे मेले प्रसाद, या गुण सुख राम के छूटे विषय जुग बाद। कहते हैं भूलो चूको आन के, भूल चूक से भी अगर किसी नाम लेवारी के लिए आपने भोजन करा दिया, आपका घर का खाना उस तक पहुंच गया, इस गुण से क्या होता है, विषय छूट जाते, वाद विवाद छूट जाता, विषय विकार से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जो भक्ति का आधार है, जिससे भक्ति बढ़ेगी और विषय विकार कम होंगे। 8 अंग 64 लक्षण कैसे आते हैं, ये नाम का पराक्रम है। जब नाम जागृत होता है तो धीरे 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 वो आते चले जाते हैं। वो क्या करता है, वाद विवाद से दूर हो जाता है, हट जाता है, नहीं चाहिए। कर रहा है कोई वाद विवाद तो उसको एक साइड में करा और अपने नाम स्मरण में लगा हुआ है। तो इस तरह से भक्ति का विस्तार होता है। इस तरह से ये भक्ति, परम भक्ति, ये जो परमात्मा की भक्ति है, ऐसे बढ़ती है। आगे क्या फरमाते गुरु महाराज, हरिजन जहां चर्चा करे जे देखन को जाए, या गुण सुख राम के भक्त उपजे आए। जहां चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा, ज्ञान चर्चा कितने लोगों के बीच में होती है, ये भी बताया गुरु महाराज कि 2 जना की गोष्ठ है, गोष्ठी करनी। गोष्ठी किस बात के लिए होती है, भ्रम निकालने के लिए। कोई पेड़ चढ़ गया तो उसको निकालने के लिए गोष्ठी। और 5-7 लोग बैठ के चर्चा करते आपस में। तो वो जो 5-7 चर्चा करते हैं कि जहां हरिजन जहां चर्चा करे, वो चर्चा चलती है हर जगह। हमारे जहां कहीं भी संगत होती थी कोरोना से पहले, तो क्या होता था कि जाकर एक जगह बैठकर और गुरु महाराज के ज्ञान पे चर्चा होती है, एक दूसरे से समझते हैं। कोई शब्द रीति की चर्चा कर रहा है, कोई गुरु महाराज के ज्ञान पे देख रहा है कि इस तरह के अगर हैं तो इनको हम क्या, हमें कौन। तो ये सब कैसे होगा कि हरिजन जहां चर्चा करे जे देखन को जाए। उसको अगर कोई देखने के लिए जाता है, वहां अगर उनके बीच में जाके खड़ा भी हो जाता है, तो क्या होता है, उसके भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब ये तो हो गया कि वो प्रेम भाव से जाके देख रहा है। अब दूसरा बताया गुरु महाराज ने इसी साखी से अगली कि को गति यारो हो ये के जन को देखे आन, या गुण सुख राम के जद तद पलटे बाण।
को गति आरो मतलब कैसा चल रहा है देखते ले जाके, वहां बात क्या हो रही देखें तो, ये करते क्या हैं ये लोग आपस में। तो जो रामसेनी नहीं है, जब वहां रामसेनी चर्चा करते हैं, उन जन को देखने के लिए जाता है, क्या को गति के कैसे चल रहा है, उसका भाव क्या रहता है कि मैं जाकर एक बार समझ तो लूं। तो कहते हैं इतना ही होने से क्या होता है कि इस गुण से उसके जो विचार हैं वो बदल जाते हैं, उसके वचन बदल जाते हैं। जब वो ऐसी बात उसके दिल में लग जाती है कि ये तो परमात्मा के देश की बात करने वाले लोग हैं, ये बाहरी ज्ञान नहीं है, ये बाहर की चीजें नहीं करते। ये जो है ना, जैसे क्या नाम, मस्जिद से निकले और सब आपस में इकट्ठे होकर और एक दूसरे के घर की परेशानियां, संसार की बातें और पॉलिटिक्स और ये सब होता है, ये सब नहीं होता है इनके यहाँ। कि मंदिर से निकल रहे हैं और सब अपने घरों की, एक दूसरे की परेशानियों को अपने चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे सत्संग में नहीं होती है। हम जहां कहीं भी बैठते हैं गुरु महाराज के ज्ञान की चर्चा होती है। तो जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये है तो बिल्कुल अलग चीज, तो उसका प्रभाव अलग जाता है और उस प्रभाव की वजह से ये भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, ये भक्ति बढ़ती है। इस तरह से लोगों के विचार बदल जाते हैं जब वो ऐसा देखते हैं कि इनके तो आपस में घर में भी चर्चा अगर होती है तो यही बात को लेकर होती है। इनके तो बच्चे भी हर जस बोलते हैं जी, इनके तो हम जब लाते हैं अपने परिवार के बच्चों को कि आप हर जस बोलो, प्रकाश भाई साहब कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसको समझाओ, तो क्या होता है उससे, उससे ये प्रभाव अच्छा जाता है इस समाज के ऊपर। जब दूसरी जगह उस चीज को सुनते हैं, क्योंकि ये जो YouTube पे पड़ रहा है ये पता नहीं कितने लोग देखते हैं, 650 व्यूअर केवल 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसकी पहुंच कितनी होगी, कहां तक जा रहे हैं, और आगे फॉरवर्ड होते हैं, लोग देखते हैं। तो कहते हैं इस तरह से अगर कोई भाव है उसका नहीं है, सुन लिया तो उसका भाव बनने लगता है, उसके वचन पलटने लगते हैं, उसके विचार बदलने लगते हैं। ऐसा ये भक्ति का, परम भक्ति ऐसे है, परम भक्ति ऐसे बढ़ती। आगे क्या फरमाते हैं, ले पर सादी संत की करे टेल भो भांत, या गुण सु सुख राम के उपजे लिव की खात। कहते हैं ले प्रसादी संत की, संत की प्रसादी दो भाव है। एक है कि भोजन प्रसादी करना, प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि आपने थोड़ा सा अलग निकाल कर रख दिया और उस सबको मिक्स कर दिया, ये नवदा विधान है। इसको क्या कहते हैं, नवदा विधान कहते हैं। ये बच्चों का खेल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, इसको समझो कि जो राम सनई का घर का खाना, प्रसादी मतलब भोजन, उस संत के घर का भोजन कहते हैं अगर मिल गया, ले प्रसादी संत की, और करे टहल वो भात, और क्या करे कि उसकी सेवा करे, टहल करे। तो एक तो ये बात है। दूसरा संत क्या बोलते हैं प्रसादी को, कि जो संतों के मुख से निकले हुए वचन है उसको प्रसादी मानते। बात दोनों ही ठीक है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे, जब आप भक्तमाल पढ़ेंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा कि उसको भोजन खाने से काम हो गया, उसके घर का खाना खाया और उससे कार्य हो गया। तो कहते हैं इसलिए संतों के घर का भोजन आदर सहित थोड़ा बहुत पानी अन्न जल ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं ले प्रसादी संत की और करे टहल बो भात, या गुण सुखराम के उपजे लिव की खात। लिव की खात क्या होती है, लिव लगाने का तरीका। लिव की इसको कहते हैं
कि विरह जब आती है उसके बाद जब करते हैं तो ध्यान अच्छा लग गया, एकदम सुरती बैठ गई। हर समय अगर वो चीज नहीं मिले तो तड़फड़ होती है, ऐसे ही वो लेव लग जाती कि अरे मेरे ये शब्द, इसको मुझे सुनना ही सुनना, आदत बन जाती है उसकी। जैसे हमारी आदत होती है कि अगर मान लो सुबह नाश्ता टाइम पे ना मिले और देर हो गई तो पेट क्या कहता है कि अभी मिलना चाहिए, अभी मुझे मिलना चाहिए खाने को। ये क्या आदत बन गई। ऐसी ही आदत लिव लगने की होती है कि आज मेरा सिमरन नहीं हुआ, आज मैंने कम सिमरन करा, आज मुझे और करना है, आज मेरा पूरा होना चाहिए, मैं और कार्य में लगा रहा। वो 70 काम कर लेगा, वाणी जी पढ़ ली, संगत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक सुमिरन नहीं हुआ तो उसको तड़फड़ रहती है, हर समय तड़फड़ लग रहती है। क्यों? उसकी आदत बन गई। तो राम शनि का स्वभाव होता है, उसके नियंत्रण आ गया, उसे उसके साथ रहने की, उसकी आत्मा की जरूरत है वो तो उसके स्वभाव वैसा बन जाता है, बदल जाता है। तो कहते हैं इस गुण से, किस गुण से, कब बदलेगा कि ले प्रसादी संत की, ऐसे संत की हाथ से भोजन लेता है, उसके घर का खाना खा लेता है। इसीलिए हमारे संगत में क्या होता था कि जो नाम लेवारी संत हैं उनके हाथ से थोड़ा थोड़ा गोला मिश्री बांटा जाता था पहले। क्यों? क्योंकि मैं युक्तिराम जी महाराज के समय की बात आपको बता रहा हूं कि उस समय गोला मिश्री राम द्वारा छोला ताराचंद में रखी जाती और उसको बांटते थे। कौन बांटता था? युक्तिराम जी महाराज, राम सुखदास जी और ऐसे संत बाबा माधोदास जी, ये लोग क्या करते थे? अपने हाथ से देते थे। ये हमारे ही होता है। तो कहते हैं ऐसे नहीं था कि कोई भी उठाया और चल भाई खा ले, ऐसे नहीं। उसको वहां पर हलवा पूरी बनती थी, सब्जी बनती थी, हलवा बनता, सब होता था, भंडारा लगता था। मैंने देखा है कि संत महापुरुष जो है खुद खाना खिलाते थे वहां पे। तो ये किस लिए? कि ये भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। ऐसा आज भी हो रहा है। आज भी देखो आप जाइए और देखिए उन संतों क्या क्या होता है कि वो आपका कितना आदर भाव करते, कैसे आपको रखते, खुद लाकर भोजन कराते। तो कहते हैं इससे क्या होता है? लिव की खान, लिव लगने का तरीका मिल जाता है, उसके अंदर वो भाव बनना शुरू हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? हर जन की महिमा करे, जे आडो फिर को ये, या गुण सु सुख राम के, जद तद हर जन हो ये। हरिजन के सामने आकर उत्सव करना, बधावा करना, आड़ो फिरना मतलब उसके सामने आकर और उसका बधावा करते हैं। वाणी जी महाराज के सर पे रख लिया, फिर उस संत की जो है पट्टी बिछाते, कहते हम वाणी जी की आदर भाव करते, इतना आदर रखते। ऐसे ही जो नाम लेवारी संत है वो जब घर आता है तो उसका भी आदर भाव करते हैं, महिमा करते हैं। तो इस गुण से क्या होता है कि जो महिमा करने वाला है वो हरिजन हो जाता है, उसके अंदर भी वो चीज वैसी बनने लग जाती है, उसका वो उसके अंदर भी वही गुण प्रकट होने लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ये भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते? जिन घर की सुन चीज रे, हर जन के अंग लाग, इन गुण सु सुख राम के, जद तद जागे भाग। क्या कहते हैं कि अगर किसी के घर की कोई चीज नाम लेवारी संत के काम आ जाए तो भाग्य उदय हो जाता है। उस परिवार में लोग
कहते हैं सोता हंसा शब्द जगावे, वे जल चाल जीना घर आवे, वे जन चाल जिना घर आवे, सोता हंसा शब्द जगावे। कब? कहते हैं अगर तुम्हारे घर की कोई चीज, इसलिए क्या करा जाता है कि दया जीवों पे सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें इकट्ठा करते हैं राम सनेहियों को। इस गुण से क्या होता है, भाग्य जागृत हो जाता है, घर में भक्ति का उदय हो जाता है। भाग्य जागृत का ये मतलब नहीं है कि आपका पैसा और धन दौलत, इसकी बात नहीं है। आपके अंदर, आपके परिवार में सबके अंदर वो भक्ति जागृत होने लगती है, बच्चों में भक्ति आ जाती है। आगे क्या फरमाते कि संता के परताप सु उपजे भक्ति भेव विचार, ज्ञान ध्यान सुख राम के शुभ करणी मन मार। संतों का कैसा प्रताप होता है इसका वर्णन करें कि भक्ति का भेव, भेव कहते हैं रहस्य, भक्ति का जो रहस्य है वो खुल जाता है, सामने आ जाता है। ये संतों का प्रताप होता है कि संतों के प्रताप से उपजे भक्ति भेव विचार। जिसके नाम घट में जागृत है वो जब वहां पहुंचा तो उसका क्या पहचान है कि जब उससे चर्चा करोगे तो वो उसको पता है कि ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ते पे ऐसे जाया जाता है, तो वैसे ही वैसे अपना जब चर्चा में आएगी तो वो बात बता देगा। उसका ये प्रताप होता है कि भक्ति का भेव मिल जाता है कि मुझे कैसे शब्द की पकड़ करनी, कैसे मेरी सूरत जो है इस सत शब्द में लगे। तो कहते हैं कि ज्ञान ध्यान सुख राम के, कहते हैं उसको ज्ञान की समझ आती, ध्यान कैसे लगाया जाते ये समझ आती। ये जो अच्छा कार्य है इससे क्या होता है कि जो मन है ना वो अगर नहीं भी चाहेगा तो भी उसके अंतःकरण चाहेगा कि मैं इस तरफ जाऊं। थका हरा है फिर भी सुमिरन जरूर करेगा, देने से उसका आदत बन जाती है, वो फिर बैठ जाता है और बैठा चलो आज थोड़ा कम करेंगे, और जब ध्यान में बैठेगा तो फिर होता जाएगा होता जाएगा। ये रीति कैसे बनी? ये संतों का प्रताप से हुआ, ये उन संतों के संग से हुआ, ये उन संतों की मेहर से हुआ, ऐसे मानो। तो कहते हैं ये भक्ति का भेव, ये ज्ञान ध्यान ये ऐसे आता है, ये संतों का प्रताप होता है कि वो जन जब आते हैं और जहां जाते तो वो नाम जागृत करवा देते हैं। जीव जो है नाम जागृति में लग जाता है, वो सुमिरन में लग जाता है, उसको समझ आने लग जाती है कि इसमें इसका भेव क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो वो रहस्य खोल खोल के बताते कि ऐसे करो ऐसे होगा। तो ये गुरु महाराज के जो वचन है ये उनके माध्यम से इस संसार में मिला करते हैं। आगे क्या मनुष्यों का ही उद्धार होता है? आगे गुरु महाराज ने देखो कितनी बड़ी बात कही है, इसको समझो। कहते हैं जन के पग तल आए के जे जीव छाड़े प्राण, ताकू भगति उपजे के सुख देव बखान। कहते हैं कि जन के पगतल आए के, कितना बड़ा फर्क है कि संसारी जो ये परम भक्ति नहीं करता है उसके अगर पैर के नीचे कोई मकोड़ा कोई चींटी कोई कीड़ छोटी मोटी कीट पतंगा मर गया तो उसके कर्म बंध गए, उसका नरकादिक तैयार हो गया।
उसके जो है कर्मों में जुड़ गया, कर्म की गठरी बढ़ गई, और वही चीज काम वही हो रहा है, देखो दोनों जगह। लेकिन जन के पग तल आए के पैर के नीचे अगर ऐसे नाम लेवारी संत के नीचे आ गए तो क्या होता है, जिस जीव ने वो प्राण छोड़े उसका ही भला हो गया, भक्ति उत्पन्न हो गई उसको। कहते हैं उसका गुण उसके अंदर लग गया। कितनी बात से, कि खाली पैर के नीचे मरने से। तो ये कैसे है, जिस तरह से कर्म जो हैं उड़ उड़ के आगे लगते हैं, इस तरह से भक्ति भी लगती है। कब लगेगी, कि संत महापुरुष को जब घर पे अपने बुलाएंगे, जब वो आएंगे, जब वो ऐसा ऐसा काम होगा, तो कहते हैं कि भक्ति ऐसे उत्पन्न हो जाती है। दोनों में फर्क देखो, एक संसारी जीव है, उसके मरते ही उसके कर्म बंध गए, एक हरिजन है, उसके पैर के नीचे आए गए, तो हरिजन को तो आना जाना नहीं, उसके तो कर्म कटते जा रहे हैं। और उसके अंदर कैसा गुण प्रकट हो गया, इस नाम का ऐसा पराक्रम है। सदगुरु महाराज ने ऐसी चीज यहाँ इस सृष्टि में दे दी है कि वो अगर जागृत हो गई तो फिर जो पैर के नीचे जीवा है वो भी अगला जन्म मिलेगा उसको, मनुष्य देह में आएगा और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इतना बड़ा गुण होता है। रिछोला ताराचंद में इस प्रसंग में मैं आपको बता रहा हूं कि रेवती प्रसाद नाम का व्यक्ति था, गणेश जी के परिवार से। गणेश जी की चौथी पीढ़ी हो, पांचवी पीढ़ी में हो, उसका नाम था रेवती प्रसाद। गांव के सारे कुत्ते इकट्ठे करके और आवाज लगवाता था, कहता राम, तो सारे कुत्ते पीछे पीछे ऊ करते थे। तो मेरे गुरुदेव युक्तिराम जी महाराज कहते थे कि मैं तो खाली आदमियों से राम राम कराता हूं, मिनख से, और इसको देखो ये इतनी सारी फौज लेके आता है और सब राम राम करते हैं, हाथ जोड़ के, और अपने बराबर बिठाते थे। कहते आजा भाई रेवती, आजा आजा। ये किस बात का गुण है, उन कुत्तों ने क्या ऐसा काम करा कि वहां ऐसी जगह थी जहां हरिजन आते थे, जाते आते जाते थे। उसके गुण से, उसके जो नाम लेवारी हैं वहां पर, दिन रात नाम लेने वाले हमारे संत वहां पर मौजूद रहते थे। ऐसे नाम लेवारी हमारे राम से नहीं, तो गांव का भाग्य पर काया पलट हो गई। अगली साखी में और क्लियर करते हैं इस बात को गुरु महाराज, कि जहां जहां हरिजन पग धरे, वारज जे मुख जाए, या गुण सु सुख राम के, भक्त उपजे आए। जहां जहां हर जन पग धरे, ये अर्जुन जब चलता है तो जो धूल उड़ती है, कहते हैं वो रज मुख में जाए, वो रज मुंह में पड़ गई, चाहे वो मनुष्य है और चाहे वो पशु है। उससे क्या हुआ, इस गुण से भक्त उपजे आए, भक्त पैदा हो जाते हैं। धन्य हो, धन्य हो। इसको ऐसे भी लेते हैं कि जो संत उपदेश करते हैं वो जो कानों से अंदर पहुंचता है उसको भी कहते हैं। दोनों ही बातें लगती, लेकिन यहां पर बिल्कुल साफ गुरु महाराज ने लिखा। तो इसलिए ऐसी जगह इसलिए जाया जाता है। अब वहां पर हरिजन तो है नहीं, धाम बना हुआ है, अब जा रहे, किस लिए जा रहे, वहां क्या करने जा रहे। गुरु महाराज ने जो हमने भक्ति उत्पन्न का लिया था उसमें यही बताया था कि आप धाम पे, कैसे धाम देखा, सुने घर सुखराम पावनो, क्या दुख क्या सुख पावे, कि पावना आया जी, कहाँ आया, सुने घर में आया, तो क्या कौन उसको करेगा, क्या करेगा। ऐसे ही जहां पर नाम की चर्चा हो रही, गुरु महाराज का ज्ञान है, वो जगह ही धाम है।
बाकी कोई धाम नहीं है। और धाम एक ही है गुरु महाराज का, वो है अमरलोक। तो जहां पर ऐसे हरिजन हैं, ऐसे जहां पर नाम श्वास उश्वास सेवन करने वाले भेद के साथ जिनके नाम घट में जागृत है, ऐसी जगह कहते हैं उसकी रंजी के चक्कर में वहां उस जगह जाया जाता है कि यहाँ पर मेला इकट्ठा हुआ, यहाँ गुरु महाराज का ज्ञान का चर्चा होगी, इसलिए वहां जाके लेते हैं। और परिवार को लेकर जाते हैं कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिसके भक्ति भाव नहीं है तो वो भक्त उत्पन्न हो जाए घर में। आगे ये जो साखी है बहुत गूढ़ साखी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी साखी गुरु महाराज ने कि जन की झूठन, जन की झूठन गिरत है, भूले पावे को, ये जन की झूठन गिरत है, भूले पावे को, ये वो कण मुख में जात है, भक्त उपजे सोए। क्या कहते हैं? मेला लगा, नाम लेवारी संत हैं, खाना खा रहे हैं, उनके हाथ से छिटक के एक दाना भी अगर चला गया, भूले पावे, भूल चूक से, ऐसे नहीं कि उनके मतलब हाथ धोकर उसको पी रहे हैं, वो चीज नहीं करनी। क्या बताते हैं कि जन की झूठन गिरत है, भूले पावे को, भोलेपन से अगर वो पहुंच गया तो वो कण में इतना गुण है कि भक्त उत्पन्न कर देगा। इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो बोला हुआ संतों का ज्ञान है वो संतों की झूठन कहलाती है, अनवे वचन, और वो भूल चूक से अंदर चले गए तो गुण प्रकट हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने इसी के संदर्भ में एक और साखी कही है जो ये बात प्रमाणित करती है कि झूठन किसको कहते हैं। दादू जी को ज्ञान कैसे प्रकट हुआ उसको हम सब उठाएं और दादू जी की भक्ति उत्पत्ति का, भक्ति उत्पन्न का भेद समझें। दादू जी को कैसे भक्ति उत्पन्न हुई यहां जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी झूठन कैसे होती है या क्या कार्य करती है। कि दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं तो ही, कैसे मिला ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ दादू जी के अंदर। कि दादू जी और बच्चे उनके साथ के बचपन में बाहर खेल रहे थे तो एक झोली वाला हरि रूप धार के, हरि हरि जो है संत का रूप धारण करके वहां पर आ गए। क्यों? दादू जी कौन थे? दादू जी अमरलोक से आए हुए संत थे, भवतारी संत थे। कल जुग माये कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, जहाँ पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लगे गिन कहूं तोई। ये याद दिला देना जब बंद करना हो। तो ये यहाँ पर ये लेते हैं, उसके बाद 23 शाख हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। तो कहते हैं कि वो दादू जी क्या कर रहे थे कि दादू जी खेल रहे थे तो सारे बच्चे उसको देख के भाग गए कि ये पकड़ने आ गया, बच्चा को पकड़ के ले जाएगा, लेकिन दादू जी नहीं गए। तो उन्होंने कहा बेटे तुझे डर नहीं लगा? बोले नहीं मुझे तो डर नहीं लगा। तो उन्होंने नहीं लगा, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ मिलेगा? तो कहता है कि मेरी दादी जो है पान खाती है वही मिल सकता है और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है तू पान खिला दे। जाता है और पान ले आता है और पान लाकर उस साधु को दे देता है। वो साधु क्या करता है कि वो चबाता है उसको और कहता है मैं पीक जो है इसकी वो जमीन पे नहीं थूकूंगा। तो दादू जी ने अपना मुंह खोल दिया। ऐसे होते हैं भोले,
और जैसे ही उसके वो पीक गई अंदर, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया बचपन में। तो कहते हैं दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं तोई, ऐसे दादू जी को ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं ऐसा करना। इस संसार में संसारिक मर्यादाओं के हिसाब से हो सकता है आपको नहीं जमे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि विज्ञान बोले हुए अनुभव, लेकिन गुरु महाराज ने यह भी लिखा है इस तरह से, भूले चूके शब्द भी लिख दिया, भूले पावे कोई, लेकिन उस कण के अंदर वो गुण आ जाता है और उससे वो नाम जागृति हो जाती है, भक्त उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए क्या करा जाता है कि सत्संग में भोजन व्यवस्था करी जाती है कि नाम लेवारी संत के हाथ से अगर पहुंच गया तो ये कार्य कर जाएगा। भाई साहब शायद समय हो गया, सुमिरन ज्यादा जरूरी है। राम 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 राम। हाँ भाई साहब, ये 2-3 सा की बची, इसको पूरा कर लीजिए। अच्छा हाँ, करता हूँ सब। हाँ पूरा कर लीजिए। आगे कहते हैं, पूरा कर दीजिए राम जी। हाँ जी। परम भक्त सो उपजे, सो कही सुनाए, सुन जो सब सुख राम के, साध संत सब आए। गुरु महाराज सारे साधुओं को, साधु मतलब जो त्रिगुटी पहुंचा उसे साधु कहते हैं, संत उसको कहते हैं जिसने 10वां द्वार जिसका खुल गया। ऐसा संतों से सुना। सेठ साहिब ने मराठी भाषांतर में भी ऐसा ही लिखा है, वही चीज आपके सामने कि त्रिगुटी पहुंचा साधु नूत जमावे कोई, त्रिगुटी पहुंचते ही साधु और 10वां द्वार खुलते ही संत हो जाता है। तो कहते हैं कि साध और संत सभी सुन लो, ये पराभक्ति जो उत्पन्न होती, परम भक्ति उत्पन्न होती, तो ये ऐसे होती है। गुरु महाराज ने ये साखियां ऐसे फरमाई। तो कहते हैं ऐसे भी होता है, और ऐसा ही झूठन से जो गिलहरी होती है उसको भी ऐसा ही ज्ञान प्रकट हुआ था कि हाथ धोए संत ने तो उसके वो निशान भी आ गए और उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो गई। आगे गुरु महाराज क्या कहते, पूरव जन्म में भजन रे कियो जात कुल खोए, ताकू सुन सुख राम के भक्त प्रगटे जोए। कि पहले जन्म में जिसने जाति और कुल का ध्यान नहीं रखा कि मैं किस जाति का हूं किस कुल का हूं, उसने जाति और कुल को खो दिया, छोड़ दिया। आज हम सोचते हैं कि हम कैसे जाके लें ज्ञान, किससे लें। जो 20 भगवंत हैं वो यही बताने के लिए हर जगह पैदा होते। जैसे धुन्ना के परिवार में दरियाव जी महाराज पैदा हुए, कबीर साहब जुलाहे के परिवार में पैदा हुए। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं जाति और कुल का भेद मिटाते हैं संत। कहते हैं उसको छोड़कर जिसने नाम स्मरण किया है पहले जन्म में, उसके जब वो होता है तो भक्त प्रकट होते हैं उससे। कहते हैं पूरव जन्म में भक्त रे भजन कियो भरपूर, जे निपजे सुख राम के मिलत चढ़े मुख नूर। कहते हैं जिसने पहले जन्म में बहुत भजन करा है, नाम स्मरण किया है, वो जब दोबारा पैदा होता है किस कार्य के लिए, कि आपको लेकर जाना ही जाना है अमरलोक। अमरलोक का रास्ता बंद नहीं होता, वो ये 20 भगवंत का काम है, और उनमें जो यहाँ नाम जिनके जागृत होता है उन्हें भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं जब वो प्रकट होते हैं तो उनसे मिलते ही उनके मुखमंडल की आभा, उनके नूर प्रकट होता है और उनसे भक्त प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने क्या कहा कि ए गुण पाछे महकया 23 साख के माये, परम भक्त सुख राम के या विध उपजे आए। कहते हैं ये रीति है भक्ति प्रसार की, परम भक्ति उत्पन्न की। ये 23 साख में गुरु महाराज कहते हैं मैंने वर्णन करा है,
परम भक्ति ऐसे उत्पन्न होती है। बाकी भक्तियां का बीज रहता है, इसका बीज संतों से प्रकट होता है, गहवाऊ आता है। तो ऐसे यहाँ पर हमने आज परम भक्ति उपजने का विधान समझा। हमें इसको फॉलो करें, आपस में संतों को बुलाएं करें, ऐसा आप सबसे निवेदन है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अब आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम सुमिरन करेंगे। आगे प्रकाश भाई साहब आगे आपको मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल। राम राम साहब, राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार भाई साहब। बहुत ही महाराज का जो भक्ति उपज का बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने, बहुत ही सरलता से और सरल शब्दों में सबको बताया, और बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें बताई। काफी लोगों के मन का भ्रम इस साकी से दूर हो गया कि जन की जुटन गिरते भूले पावे कोई, वो कण मुख में जाते भक्ति उपजे। तो इसमें दादू जी महाराज का वो जो प्रसंग लेकर के आपने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया। तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिनके द्वारा ये भक्ति का बीज जन में प्रकट हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से लिया आपने। अब सभी रामसनी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन यही रहेगा कि करीब 9 बज रहे हैं, तो अपन 10 बजे तक 1 घंटे तक सिमरन करेंगे बराबर। और उसके बाद में क्योंकि आज राम कन्या भाई जी के माता जी 25 सितंबर को परम धाम पधार गए हैं, तो उनके निमित्त आज ये सत्संग है। तो फिर अंत में एक मंगल ले लेंगे, फिर सभी रामसनई भाई बहनों की ओर से महाराज श्री को सतरूप सुखराम जी महाराज को अरदास भी कर देंगे उसके जीव के लिए लास्ट में। तो पहले अपन 1 घंटा भजन करेंगे, और सभी रामसनई भाई बहनों से करबद्ध निवेदन ये रहेगा कि आप अपना लैपटॉप और मोबाइल इस तरह से रखें और अपना अपना वीडियो सभी ऑन कर लें, ताकि हमें ये पता चले कि बराबर आप राम सिमरन कर रहे हैं। राम